हेलो बच्चों। आज जो है हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिकी के जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला होगा आपका आंसर ए, सीधी रेखा में। दूसरा दिया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस चीज़ में होता है? ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, बी है जल में, सी वायु में या डी कांच में। तो इसका सही ऑप्शन है कांच में। तीसरा नंबर है आपका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। पांचवा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा नंबर जो है इसका आंसर होगा आपका काल्पनिक। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। छठा नंबर है लेंस का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, सी लक्स और डी एंगस्ट्रॉम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा डायोप्टर। सातवां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 50। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, बी द्विअवतल लेंस, सी जो है अपसारी लेंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपसारी लेंस। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ेगी? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो अभिलंब के निकट जो है मुड़ जाती है। 15 नंबर फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी पश्च दृश्य के रूप में किस चीज का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच
के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बायोफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से किस चीज का निर्धारण किया जाता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। 21 नंबर आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? सीधा, उल्टा, सीधा या उल्टा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस चीज का आंसर हो जाएगा आपका ए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह किस चीज का होता है, बना होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए 10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर या डी -100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका +100 सेंटीमीटर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर दिया हुआ है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? u बट्टे भी, या u इंटू भी, या u प्लस भी, या v बटे u। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, v बटे u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है वो होता है आपका f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो यहाँ पे f बराबर r/2 आपका कहीं नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में r बराबर 2f दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है कि 30 नंबर क्वेश्चन कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, यानी जो दर्पण है दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ध्रुव, यानी 31 के बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के जो केंद्रीय बिंदु है उस चीज को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी
कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 35 नंबर में आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन जो है दर्पण सूत्र को प्रदर्शित करता है, ए, बी, सी या डी। तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। निर्वात में प्रकाश की चाल है, सॉरी यहाँ पे देखिए चाल की जगह छाल लिख दिया गया है, इस चीज़ को आप चाल मान लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दंत विशेषज्ञ हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत के चेकअप के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कि कम होती है। 39 नंबर है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी, डी सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी आभासी एवं सीधी। 40 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रकृति कैसी होती है। ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी आभासी एवं सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे, मध्य बिंदु पर, या फिर अनंत पर, या सभी पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा सी पर, यानी अनंत पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर किसी प्रतिबिंब को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सॉरी किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका सही आंसर होगा सी अनंत पर। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, या फिर मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, या उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, या फिर निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन के बाद निर्गत किरण होता है उसके मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक बिंदु से, यानी प्रकाशिक जो केंद्र होता है उससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि बिना विचलन के ही निर्गत होती है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि दर्पण का भी जो फोकस दूरी है वो भी माइनस में है
और जो लेंस है उसका भी फोकस दूरी माइनस में है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी माइनस में ही होती है, अर्थात दोनों ही क्या होंगे, अवतल। 46 के ये जो है आपका सही आंसर होगा। 47 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब